नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे राहुल गांधी पर संसद में संबित पात्रा की बचकाना बातों के बारे में। जिस मुद्दे पर राहुल गांधी को टारगेट किया संबित पात्रा ने, उसी मुद्दे पर मोदी सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कैसे मजाक बन गया है और कैसे मणिपुर के एक सांसद ने संबित पात्रा, पीएम मोदी और पूरी सरकार को आईना दिखा दिया वंदे मातरम के मुद्दे पर। पहले बात करते हैं संबित पात्रा की बचकाना बातों के बारे में। राहुल गांधी वंदे मातरम की डिबेट में नहीं आए। लोकसभा में जो उपनेता हैं गौरव गोगोई, उन्होंने भाषण दिया था पीएम मोदी के बाद। इसको लेकर संबित पात्रा टारगेट करते हैं, पंडित नेहरू को भी नीचा दिखाते हैं और क्या कहते हैं जरा सुनिए। कैसी बचकाना बातें हैं जरा सुनिए। और नेहरू जी कहते हैं मैं तो डिक्शनरी के बगैर वंदे मातरम समझ भी नहीं सकता हूं। एलओपी का भी वही हाल है, एलओपी का भी वही हाल है। तभी आज वो अदालत है, बिना डिक्शनरी के ये वंदे मातरम क्या है समझ भी नहीं सकते हैं। धन्यवाद है माननीय प्रधानमंत्री जी का, आज मौका दिया है। कुछ लोग घर में डिक्शनरी पढ़ के आके भाषण तो किया है उन्होंने, वरना अभी तक वंदे मातरम का अर्थ भी नहीं समझ में आया। तो पंडित नेहरू पर टारगेट करते हैं कि पंडित नेहरू कहते थे कि बिना डिक्शनरी के मैं तो वंदे मातरम समझ भी नहीं सकता हूं। ये पंडित नेहरू की ईमानदारी थी जो ऐसा बोल दिया। देश के कितने लोग समझ सकते हैं या बीजेपी के कितने नेता समझ सकते हैं? हो सकता है संबित पात्रा को हर लाइन का मतलब मालूम हो, लेकिन आपने देखा होगा कि जो एबीपी न्यूज के सीनियर एंकर हैं, सीनियर पत्रकार हैं संदीप चौधरी, उनकी डिबेट में बीजेपी आरएसएस वाले से एक सवाल पूछा था कि इन दो लाइनों का मतलब बता दो, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, इसका मतलब बता दो। नहीं बता पाए थे। तो बीजेपी आरएसएस के भी कितने लोगों को बिना डिक्शनरी के वंदे मातरम की सारी पंक्तियों का अर्थ पता होगा? जाहिर सी बात है नहीं पता होगा। इसमें कोई नीचा दिखाने की बात ही नहीं है। देश की कितनी आबादी को पता है। तो छोटी छोटी बातों को लेकर नेताओं का इस तरह से मजाक उड़ाना, भाषा का मजाक उड़ाना। मान लीजिए पंडित नेहरू को वंदे मातरम की लाइनों का अर्थ नहीं पता था, पंडित नेहरू की संस्कृत पर इतनी अच्छी पकड़ नहीं थी, अंग्रेजी में हिंदी में पूरी समझ रखते थे, तो भाषा के आधार पर इस तरह लोगों को नीचा दिखाना सही नहीं है। वंदे मातरम एक ऐसा नारा है, राष्ट्रीय गीत भले है, लेकिन उससे ज्यादा एक नारे के रूप में भारत की आत्मा में बसा हुआ है वंदे मातरम। लेकिन अगर पूरे गाने का अर्थ आप किसी से पूछने लगेंगे, पब्लिक ओपिनियन करने लगेंगे, तो 100 में से 99 लोग नहीं बता पाएंगे। तो इन बातों को लेकर हल्की राजनीति करना संसद में शोभा नहीं देता। लेकिन ऐसी बचकानी बातों को लेकर संबित पात्रा पंडित नेहरू को टारगेट करते हैं, राहुल गांधी को टारगेट करते हैं। और डिक्शनरी का जिक्र उन्होंने किया, तो क्या मोदी सरकार में मंत्री डिक्शनरी पढ़कर नहीं आए या फिर अच्छे से रट कर नहीं आए? गजेंद्र सिंह शेखावत क्या कहते हैं जरा सुनिए। जरा मजाक बन गया है इनका सोशल मीडिया पर। वंदे मातरम जब महान कवि बंकिम दास चटर्जी ने लिखा, चटर्जी जी ने लिखा था, तब उन्होंने बंकिम चटर्जी ने, चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था, जब इन्होंने बंकिम बाबू ने जब वंदे मातरम लिखा, तब उन्होंने 2 टुकड़ों में उसको अलग अलग जगह पर लिखा था। तो गजेंद्र सिंह शेखावत 3 बार में ठीक से नाम नहीं ले पाते वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी का। तो ये बीजेपी नेताओं की डिक्शनरी आखिरकार कहां से आई? कौन सी डिक्शनरी में पढ़कर आए थे जो गलत नाम संसद में बोलने लगे? चलो एक बार गलती हो जाए, दोबारा भी नहीं ले पाए, तो फिर आखिर में बंकिम बाबू बोल दिया। और बंकिम बाबू भी कहां से आया उनके जहन में? क्योंकि थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री की क्लास लगाई थी एक पश्चिम बंगाल के सांसद ने, जब उन्होंने बंकिम दा कहा था, जैसे पीएम मोदी के बड़े भाई हों। मतलब अपने बुजुर्गों को क्या बंकिम दा कह सकते हैं? इस बात को लेकर भी संसद में हंगामा हो गया था। क्या सीन हुआ था जरा सुनिए। अंग्रेज समझ गए थे कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र। बंकिम बाबू बोले, अच्छा थैंक यू, आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू। आपको तो दादा कह सकता हूं ना, वरना उसमें भी आपको इतराज हो जाएगा।
तो जब पीएम मोदी ठीक से नाम नहीं ले पा रहे, मोदी सरकार के मंत्री ठीक से नाम नहीं ले पा रहे, तो ये सारे लोग कौन सी डिक्शनरी में वंदे मातरम को लेकर रट्टा लगाकर आए थे। और इसके अलावा दोस्तों एक अहम मुद्दा जो संबित पात्रा ने उठाया कि राहुल गांधी क्यों नहीं आए, क्या देश के लिए बहुत जरूरी बहस है। वंदे मातरम हर किसी की आत्मा में बसा हुआ है, इस पर बहस की जरूरत क्या है। राहुल गांधी नहीं आए तो प्रियंका गांधी संसद में थी, ठीक है, राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, लेकिन प्रधानमंत्री भी कौन से सारे मुद्दों पर आ जाते हैं। कौन सा ये कोई बिल पास हो रहा था जिसका देश की नीतियों से कोई लेना देना था, वर्तमान हालात से कोई लेना देना था। यहां तक कि प्रियंका गांधी ने तो यह भी आरोप लगा दिया कि बंगाल के चुनाव के लिए वंदे मातरम की डिबेट रखी गई और राष्ट्रीय गीत पर डिबेट रखना ही अपने आप में गलत है। ये प्रियंका गांधी ने साफ कहा था। उन्होंने कहा कि सरकार ने शर्त रखी कि चुनावी बातों पर तब डिबेट होगी जब पहले वंदे मातरम पर डिबेट होगी, क्योंकि बंगाल में चुनाव होना है। क्या कहा था प्रियंका ने, जरा सुनिए। आपने बहस मांगी है, आपने बहस मांगी है। आप तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बहस नहीं मांग रहे थे कि जब तक हम इस पर बहस नहीं करेंगे तब तक उस पर बहस नहीं होगी। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज दो वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है, क्योंकि ये सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर देखना ही नहीं चाहती, वे इस काबिल ही नहीं रही। तो प्रियंका गांधी ने पूरे खेल को एक्सपोज कर दिया था कि बंगाल में चुनाव होना है तो जानबूझकर वंदे मातरम की डिबेट रखी गई, जबकि राष्ट्रीय गीत पर डिबेट का कोई मतलब नहीं है। 150 साल हुए हैं, संवाद में बहुत कार्यक्रम होते हैं, संसद में एक आध भाषण हो सकता है, लेकिन घंटों घंटों तक डिबेट आखिरकार हो क्यों रही है, ये बहुत सारे सांसदों ने सवाल उठाया। मणिपुर के कांग्रेस सांसद ने कैसे मोदी सरकार को आईना दिखाया और कहा कि देखिए हम वंदे मातरम पर डिबेट को तैयार हैं, लेकिन मणिपुर पर नहीं। उन्होंने क्या कहा संसद में, उनकी बात भी आपको सुनाते हैं। आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने उनका ये वीडियो शेयर किया, इंग्लिश में भाषण है, और उन्होंने कहा कि जब देश में बेरोजगारी चरम पर है, दिल्ली की हवा में जहर है, सिविल एविएशन क्राइसिस और मणिपुर की ट्रेजेडी है। कई बार हमने डिमांड की कि मणिपुर के हालात पर चर्चा हो, लेकिन कोई परवाह नहीं किसी को, और आप देशभक्ति पर चर्चा कर रहे हैं। अंगोमचा बिमोल अकोइजाम, मणिपुर के सांसद ने क्या कहा संसद में, जरा सुनिए। Why we are discussing on this? There are real issues that we face, and our time as a legislature here, we have huge unemployment issue in this country, the quality of air in Delhi, the civil aviation crisis, not to mention about the tragedy of Manipur. We have been demanding that we should at least have round about 3 to 5 hour discussion on Manipur. Nobody cares. And you think that's a Deshbhakti. To deny a legitimate discussion on the present real issues such as the unemployment issues in this country, the pollution or the Manipur crisis, the fact that you still have 65,000 people homeless in Manipur due to this crisis, which was caused by the failure of the government to impose the constitutional order in that state. We don't discuss, and you want to sing Vande Mataram and discuss, and you think that they will infuse patriotic feeling in them. That's the first thought that struck me. But second part is, after all, the discussion can have a meaning in itself, because this song had played a very crucial role in our struggle against the British, in our freedom struggle. तो मणिपुर के कांग्रेस सांसद आईना दिखाते सवाल उठाते हैं कि जब 65,000 से ज्यादा लोग मणिपुर में घर से बाहर राहत शिविर में रहने को मजबूर हैं, तो क्या हमें वंदे मातरम पर डिबेट करनी चाहिए? क्या यही देशभक्ति है? असल मुद्दों को दरकिनार करना, असल मुद्दों पर डिबेट के लिए टाइम ना देना और वंदे मातरम पर घंटों घंटों डिबेट करना, क्या यह असली देशभक्ति है?
क्या ये वंदे मातरम का संदेश है? क्या ये भारत माता की वंदना है? जब भारत माता के एक हिस्से में लोग इस तरह रहने को मजबूर हैं, तो वंदे मातरम से पहले उस हिस्से पर डिबेट होनी चाहिए। यही भारत माता की असली वंदना है, यही वंदे मातरम का संदेश है। लेकिन लगता है दोस्तों, प्रतीकों की राजनीति है, इतिहास को कोसना है, पंडित नेहरू को बीच में लाना है, देश को उसी में उलझाए रखना है कि नेहरू ने ये किया था, वो किया था। विपक्षी नेताओं का आरोप है या तो मोदी सरकार इतिहास को ले आती है या भविष्य के सपने दिखाती है। वर्तमान पर कोई डिबेट नहीं, वर्तमान में जो भी मुद्दे हैं उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। और क्या यह देशभक्ति है? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? जब देश की असल समस्याओं पर संसद में टाइम नहीं दिया जाता, विपक्षी दल हंगामा करते रहते हैं, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे पेपर लीक की बात हो, चाहे चुनाव आयोग पर डिबेट की बात हो। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से कई दिन तक संसद नहीं चल पाई। और अब चुनाव आयोग पर भी डिबेट हो रही है, इलेक्टोरल रिफॉर्म पर भी डिबेट हो रही है। तो प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि शर्त रखकर यह डिबेट का मौका दिया गया है विपक्ष को। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं कि जब वंदे मातरम के सम्मान में डिबेट आयोजित की गई, उसमें भी अगर इतिहास को कोसने का काम किया जा रहा है, कांग्रेस को कोसने का काम किया जा रहा है, आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।